कृष्णा सभी को। और हम सब पूना में हैं ब्रह्मोत्सव के लिए। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही नौजवान स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और उनकी वेशभूषा उनको देख करके ही बिल्कुल मन को इतना अच्छा लगता है। प्यारा सा बच्चा है। तो हम सोचते हैं कि हम उनसे बात करें कि किस चीज़ से उनको इतनी प्रेरणा मिली कि वो ब्रह्मोत्सव में आए, क्योंकि बच्चे तो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए बहुत सी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण प्रभु जी यहाँ आए हैं और उनको किन्होंने प्रेरित किया है हम कृष्ण प्रभु जी से ही जानते हैं। बोलिए प्रभु जी आप। तो पहले हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको भी। माता जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंस्पिरेशन तो मुझे मेनली हमारे शिक्षक गुरु हरि मोहन प्रभु जी से मिली है। हरि मोहन प्रभु जी से हम सभी उन्हीं के जो हैं शिष्य हैं और हम सब उन्हीं से प्रेरित भी हैं और पूर्ण रूप से उनकी कृपा हम लोगों के पास है। तो हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद है, हरि वैसे बोल। प्रभुपाद कृपा मूर्ति प्रभुपाद कृपा मूर्ति हरि मोहन प्रभु जी हैं। बिल्कुल। तो प्रभु जी सबसे पहले 2022 अप्रैल में आए थे। हाँ हमारे घर में कीर्तन करते हैं। उन्होंने जब पहली बार ही कीर्तन किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत हाँ। इंटरेस्ट आया। कथा भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कथा बहुत सरल भाषा में कहा, जैसे उनको मालूम था मैं न्यू हूँ तो ये उनकी कृपा थी। जैसे मुझे समझ आए क्योंकि मैं न्यू था, उनको मालूम था कि अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नहीं समझ पाऊंगा मैं। हाँ। तो उन्हें स्टार्टिंग में आते ही कृपा कर दी। हाँ, उन्होंने आपकी एज देख करके और सोचा कि बिल्कुल बिगनर है तो इसको नर्वस नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल आपको जो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, वो कथा सुनाई आपको। वंडरफुल। और जब वो आए तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ से कुछ मिसिंग है, और वो जो पार्ट मिसिंग था लाइफ से, दैट वाज कृष्णा कॉन्शियसनेस। लाइफ में आपके कुछ मिसिंग था, ये आपको रियलाइज हुआ उनके आने से, और जो पार्ट मिसिंग था वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कितनी सुंदर बात कही है आपने। और बहुत उम्र निकल जाती है हम लोगों की, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मिसिंग फैक्टर क्या है। एंड यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको इतनी जल्दी ये पता चल गया। कहते हैं ना कि एक भक्त के आने से, एक वैष्णव के आने से अपने आप से भगवान की कृपा होती है और हम समझने लगते हैं इन बातों को। बहुत सुंदर। फिर आगे पता जी, ये बात आपने एकदम सही कही कि ये सिद्धांत है कि पहले वैष्णव की कृपा मिलती है, उसके बाद भगवान की कृपा मिलती है। कृपा मिलती है। भगवान की कृपा हमें एक भक्त के थ्रू, वैष्णव के थ्रू ही मिलती है। बहुत सुंदर। ये भी आपको ज्ञान है, ये सुन करके हमें आपसे कितना कुछ सीखना है। हरि बोल। हाँ बताइए बेटा। तो अप्रैल में फिर वो आए, कीर्तन किए, उसके बाद वो चले गए। बट तब भी मैं मन करने लगा, बहुत डिज़ायर्ड हुई एक बार मंदिर चलना है, मंदिर चलना है। उसके बाद हम लोग फिर फाइनली अराउंड जून में पहली बार कुंज बिहारी जी के मंदिर में गए। अच्छा। वहाँ पे हम लोग गए, कथा सुनी। बीच के अध्याय से ज्वाइन की थी कथा, इससे तुरंत तो समझ नहीं आई, लेकिन जितना थोड़ा बहुत भी समझ आया वो मुझे अच्छा लगा। कृष्ण प्रभु जी, यही हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। आप ऑडियंस को बताएंगे कि कुंज बिहारी मंदिर कहाँ है, ताकि जो कोई आप जैसा बनना चाहे वो भी कुंज बिहारी का एड्रेस जान जाए। तो आप सबको बता दीजिए। देखिए, वैकुंठ का एड्रेस है 34D खुर्शीद बाग। 34D खुर्शीद बाग। और ये कहाँ पे है, कौन सी शहर में है? लखनऊ। लखनऊ में है, नवाबों के शहर में है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वैकुंठ का, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। हम चाह रहे थे कि हमारे साथ ढेरों ढेर कृष्ण हो जाए, तो एड्रेस तो बताना ज़रूरी है ना। हरि बोल। हाँ बेटा बताइए। उसके बाद जब कथा कंप्लीट हुई, हाँ, तो प्रसाद मिला। माता जी ने पहली बार सिंधी की कड़ी बनाई थी, और कड़ी में पहली बार मैं कॉर्न देखा। कॉर्न? उसमें भुट्टा पड़ा हुआ था। भुट्टा पड़ा हुआ था। कमल ककड़ी भी होती है। हरि बोल। पहली बार ऐसी कड़ी खाई। हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ। फिर अगली क्लास में तो कथा अच्छी लगी, कीर्तन अच्छा लगा, प्रसाद का भी अंदर वेट हो रहा था, प्रसाद मिले ना। प्रसाद मिलेगा इतना। माता जी बनाती हैं, माता जी हमारी नंदा माता प्रेम जी से नंदा माता जी बनाती है, हमारी गुरु माता। हरि बोल। हाँ। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते इन्वॉल्व होते गए। फाइनली आज पुणे में आ गए। वेरी गुड। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आप मंदिर जाते हो, ठीक है,
और हमने सुना है आपने क्लास में टॉप भी किया था, क्लास 9th में। तो कुछ आपको डिस्टरबेंस नहीं होता है कभी कि जब पढ़ाई करते हो तो मन करता है कि हम भक्ति में जाएं, और जब भक्ति करते हो तो ऐसा लगता है पढ़ाई छूटी जा रही है, ये बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये एक जिज्ञासा होती है, वो करना भी चाहते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता है आप जैसे बनना, कि वो मिसिंग चीज़ हमें मिल जाए और हम खुश होएं, अच्छा प्रसाद मिले, हमें वैष्णवों का साथ मिले। लेकिन ये तालमेल बैठता कैसे है? क्योंकि आप करते हो तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं। माता जी, बैलेंस करना थोड़ा तो मुश्किल रहता है। भक्ति और एक तो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, एक मटेरियल लाइफ होती है। दोनों को सिंक्रोनाइज करके साथ में लेके चलना मुश्किल तो होता है, क्योंकि कभी मटेरियल लाइफ से दबाव आता है, कभी होमवर्क ज़्यादा मिल गया, एग्ज़ाम आ गए बीच में तो करो उनमें लग गए, और स्पिरिचुअल लाइफ को भी लेट गो नहीं कर सकते। क्योंकि हम तो स्पिरिट सोल हैं और मटेरियल बॉडी में रहते हैं, तो दोनों चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली तो अपनी एक हमेशा स्पिरिचुअल बॉडी रहती है ना। हाँ बिल्कुल। उसके फिर ग्रॉस और सटल कवरिंग से कवर कर दिया जाता है। डेफिनेटली ग्रॉस 5 एलिमेंट्स अपने, ग्रॉस हमारे 5 एलिमेंट्स, और सटल माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस। माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और हम उससे ऊपर है स्पिरिट सोल। तो ये जो प्रोसेस है ना कर्मयोग की, कर्मयोग मतलब क्या? कर्मयोग मतलब कुछ भी हम लोग एक्शन कर रहे हैं, एक्शन मतलब कर्म। यस बेटा। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स में मेरे 100 में 72 आए हैं, कोई भी रैंडम नंबर मैंने ले लिया, राइट, तो जो भी चाहे 100 में 100 भी आए या 100 में 0 आए, वो भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि अपना रिजल्ट नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा है ना कि हे अर्जुन, यू हैव नो राइट्स ऑन दी रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेरी ट्रू बेटा, वेरी ट्रू। वी हैव द राइट टू वर्क एंड कृष्णा सेज दैट रिजल्ट इन his hand. So why worry for that? Yes. But to understand it, realize it and apply it at such a tender age, it is commendable. One thing more, we talked about how are you making that fine balance. Now next comes family, then grandparents, other relatives, then friends. What is their thinking about you? What do they think about you? And how do you gel with them? मेरी मदर का तो बहुत सपोर्ट रहा। मदर का सपोर्ट है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बाकी वो खुद बोलती नहीं कि भक्ति मत छोड़ना, भक्ति मत छोड़ना। She says it? I must say you are a very blessed child. Yes, that I'm your very mother fortunate, says, yes. very fortunate that your mother says that bhakti mat chhodna, bhakti mat chhodna. Wonderful. अच्छा, इसके अलावा और बाकी फैमिली का भी मेरे पास सपोर्ट है। 100% सपोर्ट तो मैं नहीं कह सकता, 100% तो अभी मदर का ही है। हाँ। और मेरे ब्रदर का भी है। ब्रदर का है। हाँ। मेरे ये जो दो क्लोजेस्ट पिलर्स हैं, भक्ति के पिलर्स हैं, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट करते हैं। हाँ। बाकी जो फैमिली है उनका कहना रहता है बेटा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना। हाँ, थोड़ा डर रहता है ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना, पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना। अब ऐसे भेष में कोई भी देखेगा तिलक वगैरह लगा करके तो लगेगा कि अरे ये तो पूरा सन्यासी बनने के मूड में आ गया लगता है। पर ऐसा कोई मूड है क्या? ये टाइम पे पता चलेगा। हाँ माता जी। हाँ। अभी तो अपने को हार्ट का प्योरिफिकेशन करना है ना, तो उसके लिए तो कर्मयोग ही करना पड़ेगा। एंड आई रिमेम्बर श्रीला प्रभुपाद सेइंग दैट द बेस्ट वे ऑफ संन्यास इज नॉट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। ठीक है, संन्यास हम किस चीज से लेंगे? कोई चीज हमारी है क्या? When we don't possess anything, what can we leave? So अगर हम किसी चीज को छोड़ सकते हैं, वो है रिजल्ट। So we have to make our efforts. And young children like you, when you have this knowledge to do your work and please Krishna, so this is the best sannyas, that you are not getting attached to the result and happily you are doing it, because yoga means getting connected to Krishna. So as of now we are in the karma yoga, so you are a student. The ultimate yoga is bhakti yoga. That's ultimate. That's the essence
of the entire Gita. Entirely. I haven't read the entire Gita, but I know the essence Yes. because of mercy of Prabhupada Yes. and our dearest Prabhu ji. Very true. गीता पढ़ी We नहीं है should लेकिन be- हाँ, एसेंस मालूम है. essence. We should be knowing ना हमें पहुंचना कहाँ है. हाँ हम यहाँ हैं लेकिन पहुंचना कहाँ हाँ, है. पता चला गीता पढ़ते जा रहे हैं. Wonderful. अभी कंक्लूजन कुछ और निकल गया भक्ति की जगह. करेक्ट ये तो actual हमें मालूम conclusion होना नहीं है. चाहिए भक्ति में हमें पहुंचना है. हाँ Krish, I will not take much of your time because you are in Brahmotsav and I've come to know that everybody has given, a set of responsibilities. One small, question, not a question, like, what message you would like to give, to parents and to students and to everybody at large? ट्रिकी क्वेश्चन. Tricky question, but an interesting one. इंटरेस्टिंग वन. भक्ति करो. भक्ति करो. आनंद है. Bhakti karo, say it little louder. भक्ति करो. हरि भक्ति बोल. करो, हरि बोल, हरि बोल. भक्ति करना जो है एसेंस ऑफ लाइफ है, तो दिमाग में रखो कि भक्ति ही करनी है हमें. वी आर रियली फॉर्चुनेट दैट वी आर अंडर द शेल्टर of Srila Prabhupada, who keeps on guiding us on a day-to-day basis in the form of his books, in the form of our Hari Mohan Prabhuji. So I really wish we have more and more children, not only children, any age, because हम सब सोल हैं और ये हमारे शरीर की उम्र है. तो हम किसी भी उम्र में हम जब हैं, हम अगर सोच लें कि हमारे लाइफ में कुछ मिसिंग है और तुरंत ये रियलाइज़ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में गुरु को लेकर के आइए, क्योंकि गुरु के बिना हमें कभी भी ज्ञान नहीं मिल सकता है. तो डेफिनेटली हम भी कृष्ण की तरह बन जाएंगे और कहेंगे भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो. थैंक यू सो मच कृष्ण. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.